डायनासोर से जुड़े अनसुलझे रहस्य जिनके बारे में हम आज भी ठीक से पता नहीं लगा पाए हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले इस धरती पर कौन आया? मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि सबसे पहले डायनासोर आया या उसका अंडा आया, पर किस जाति के डायनासोर ने इस धरती पे सबसे पहले जन्म लिया। वैसे तो अंदाजा लगाया गया है कि न्यासासॉरस जाति के डायनासोर ने सबसे पहले पृथ्वी पर जन्म लिया था, जिसका कद सिर्फ एक कुत्ते के जितना बड़ा होता था। ये आज से करीब 24 करोड़ साल पहले पाया जाता था। इस डायनासोर के कुछ बहुत ही छोटे जीवाश्म मिल पाए हैं, जिस वजह से ठीक तरीके से ये नहीं पता लगाया जा सका है कि ये डायनासोर वाकई में दिखता कैसा होगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोई जरूरी नहीं है कि यही सबसे पहला डायनासोर हो सकता है इससे भी पहले किसी डायनासोर की प्रजाति पृथ्वी पर रहती हो, लेकिन हम उसके बारे में जान नहीं पाए हैं। अब बात आती है कि डायनासोर वार्म ब्लडेड होते थे या कोल्ड ब्लडेड। इसका भी सीधा साधा जवाब अभी भी ढूंढा नहीं जा सका है कि डायनासोर गर्म रक्त वाले होते थे या ठंडे रक्त वाले, क्योंकि इसका पता शरीर पर पाई जाने वाली सॉफ्ट टिश्यूज से लगता है, पर उनकी सिर्फ हड्डियां ही बची मिली, जिनका निरीक्षण करने के बाद ये सबूत मिला कि वो गर्म रक्त वाले यानी वार्म ब्लडेड होते थे। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सब वार्म ब्लडेड ही होते थे, क्योंकि डायनासोर्स की कई तरह की प्रजातियां होती थी, जिनमें वो छोटी चिड़ियों की साइज से लेकर 100 फीट तक की साइज वाले होते थे और कुछ उनसे भी ज्यादा। तीसरा सवाल जिसके बारे में हम आज भी नहीं पता लगा पाए हैं वो ये है कि डायनासोर किस रफ्तार से चलते या भागते होंगे। डायनासोर्स की मिली पैरों की हड्डियों से, जीवाश्मों से और कुछ फुटप्रिंट से, जो कि बहुत ही गिने चुने पाए गए हैं, इन सब चीजों से वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश की इनकी चाल और दौड़ने की गति का अंदाजा लगाने की, पर अगर सच बताएं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्या डायनासोर्स का क्लोन बना के उन्हें फिर से पैदा किया जा सकता है? इसका जवाब है शायद हम कर सकते थे, पर सिर्फ तब अगर डीएनए की उम्र इतनी ज्यादा लंबी होती। पर डीएनए की हाफ लाइफ सिर्फ 521 ईयर्स की ही होती है, चाहे उसे जितना बचाकर ही क्यों ना रखा जाए, और उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमारी क्लोनिंग टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी विकसित क्यों ना हो जाए, और अगर हमें कोई खून या कोशिकाओं के बचे खुचे अवशेष मिल भी जाएं, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि उसका कुछ किया जा सकेगा, क्योंकि वो पहले से ही नष्ट हो चुका है। जैसा कि जुरासिक पार्क फिल्म में दिखाया गया है कि डायनासोर किसी की हरकत या चाल से उसे देख लेते थे। क्या ये बात सच है? इसका जवाब हाँ बताया गया है। इस चीज के बारे में छानबीन करने के बाद पता लगाया गया है कि डायनासोर, खास तौर पे टी रेक्स, उसकी नजर हमसे 13 गुना ज्यादा तेज होती थी। लेकिन क्या ऐसा सच में था? ये हम स्वाभाविक रूप से कभी नहीं जान पाएंगे। अगर डायनासोर आज के समय में मौजूद होते तो क्या वो जीवित बचे रहते? ये जीव करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर थे, और उस समय की तुलना में आज वातावरण में भारी बदलाव आ गया है। हालांकि मगरमच्छ करोड़ों साल से आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, पर डायनासोर्स, खास तौर पे पेड़ पौधे खाने वाले, आज के समय में जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि जो पेड़ पौधे इस समय पैदा हो रहे हैं उन्हें खाकर वो बीमार पड़ जाते, और तब से वातावरण में इतना बदलाव आ चुका है कि चाहे मांसाहारी डायनासोर हो या शाकाहारी, उनके लिए इस माहौल में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। डायनासोर्स की आवाज कैसी होती होगी? जैसा कि उन्हें फिल्म्स में चीखते चिंघाड़ते हुए दिखाया गया है, पर उनकी आवाज वैसी बिल्कुल भी नहीं होती थी। चिड़ियों को डायनासोर का सबसे करीबी रिश्तेदार माना जाता है, जो चहचहाती हैं या कूकती हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि डायनासोर भी इसी तरह की कोई आवाज निकालते होंगे, या इससे मिलती जुलती, पर वो इससे काफी ज्यादा तेज निकलती होगी। लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है, इसे हम कभी नहीं जान पाएंगे। सबसे बड़ा डायनासोर किस प्रजाति का रहा होगा?
हमें सच में नहीं पता कि साइज में सबसे बड़ा डायनासोर किस प्रजाति का रहा होगा। कई सालों से ये माना जा रहा था कि अर्जेंटीनोसॉरस, जो 114 फीट तक लंबा होता था और 80 टन भारी होता था। 114 फीट का मतलब है 10 मंजिला इमारत। इसी को आज तक पाया जाने वाला सबसे बड़ा और लंबा डायनासोर माना जा रहा था। पर सन 2006 में एक नई प्रजाति के डायनासोरस की पीठ और गर्दन की हड्डियों को ढूंढ निकाला गया, जिसके बारे में पता चला कि ये अर्जेंटीनोसॉरस को भी पिछाड़ के उससे भी भारी करीब 100 टन का रहा होगा और उससे भी ज्यादा लंबा। इस डायनासोर का नाम प्यूटोसॉरस रखा गया। क्या डायनासोर अगर इंसानों को पा जाते तो खा डालते? इसके बारे में भी कुछ ठीक से नहीं कहा जा सकता कि वाकई में डायनासोर का बर्ताव इंसान के प्रति कैसा होता अगर इंसान और डायनासोर एक साथ एक ही समय पे मौजूद होते। पर जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी शिकारी जानवर इस समय हमारे बीच मौजूद हैं और वो शिकारी जानवरों की फूड चेन की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं, ऐसा कभी कभार और बहुत ही कम देखा गया है कि उन्होंने इंसानों को खाने में दिलचस्पी दिखाई हो। यहाँ तक कि जब मनुष्य उन पर हमला भी कर देता है, तब भी वो अपनी जान छुड़ाकर भागना चाहते हैं। शार्क भी इंसान को बस एक जागरूकता या क्यूरोसिटी की वजह से काट कर भाग जाती है, भले ही वो हमारे लिए जानलेवा हो। इसीलिए ऐसा नहीं लगता कि मांसाहारी डायनासोर टी-रेक्स या वेलोसिरैप्टर मनुष्यों को अपना भोजन बनाने में कोई दिलचस्पी रखते। डायनासोर्स की कितनी अकल होती होगी? बॉडी की साइज को देखकर कई अंदाजे लगाए जा सकते हैं और हमें इनकी खोपड़ियां भी मिली हैं, जिसमें कई विद्वानों ने अंदाजा लगाया है कि स्टेगोसॉरस के ब्रेन की साइज एक वॉलनट यानी अखरोट के जितनी होती थी। पर मांसाहारी डायनासोर का दिमाग थोड़ा बड़ा होता था और वो थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे, क्योंकि उनको स्ट्रेटजी और प्लान बना के शिकार करना होता था। क्या सारे डायनासोरों ने अंडों से जन्म लिया? निष्कर्ष निकाला गया है कि सारे डायनासोरों ने अंडों से जन्म नहीं लिया, क्योंकि पानी में पाए जाने वाले डायनासोर प्लीसियोसॉरस के जीवाश्म से पता चला है कि उसके पास पैर नहीं बल्कि सील की तरह हिलने डुलने वाले अंग होते थे, जो हमें ये सुझाव देते हैं कि इन्होंने अंडे से जन्म लेने के बजाय मैमल के बच्चे की तरह जीते जागते रूप में जन्म लिया था। इनकी उम्र कितनी होती थी? वैज्ञानिक पहले ये मान रहे थे कि डायनासोर रेप्टाइल्स की तरह धीमे धीमे बढ़ते थे और 100 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहते होंगे। पर हाल में ही हुई रिसर्च से पता चला है कि इनमें वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड दोनों की ही खासियत होती थी, जिन्हें मेसोथर्म कहा जाता है। उनकी उम्र का अंदाजा उनकी हड्डियों में पड़ गए छल्लों से लगाया जा रहा है, जिन्हें ग्रोथ रिंग्स कहा जाता है। ये तरीका ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से पेड़ की उम्र का पता लगाया जाता है। अगर आप इस बात को मानकर चलें तो टी-रेक्स की औसत उम्र सिर्फ 29 से 30 साल तक की नापी गई है, लेकिन हम पक्के तौर पे सच में कुछ नहीं कह सकते। उनके शरीर पे सींगें, भाले, प्लेटें और डिजाइनदार कवच जैसी चीजें क्यों होती थी? सींग के बारे में तो आसानी से बताया जा सकता है कि उसे वो लड़ाई के समय इस्तेमाल करते होंगे, पर बाकी की चीजों के बारे में कहा जा रहा है कि इनसे वो अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल रखते थे। हालांकि इस बात पर कई मतभेद हैं और कुछ पैलेंटोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि इनका कोई भी काम नहीं होता था। डायनासोर आखिर पृथ्वी से कैसे और क्यों लुप्त हो गए? हम जैसा कि जानते हैं कि एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से आकर टकरा गया था, जिसने इन्हें काफी नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिसके विस्फोट की तीव्रता 100 मिलियन न्यूक्लियर बमों के बराबर थी। पर कुछ वैज्ञानिक इस बात पर बहस कर रहे हैं और उनका कहना है कि डायनासोर के सफाए का एक बहुत बड़ा कारण मौसम में बदलाव आ जाना था, जिसने काफी भारी तादाद में डायनासोर्स को पहले ही मारना शुरू कर दिया था,
उल्कापिंड के धरती से टकराने से भी पहले। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि डायनासोर्स को बहुत ज़्यादा समय लगता था अपने अंडों से निकलने में और बाद में बड़े होकर दूसरे मांसाहारी प्रजातियों से खुद को बचा पाने में। पर अगर सच कहा जाए तो सच बात किसी को भी पता नहीं है और ये सारी बातें आज भी अनसुलझी हैं।